हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आजकल बारिश का टाइम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि रोड पे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, रोड स्लिपरी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस तरीके से गाड़ी को चलाना है, या अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो किस तरह से आपको सेफ़ तरीके से ड्राइव करना है जिससे कि अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी और रोड पर आप सेफ़ रहेंगे। अब देखिए, गाड़ी चलाते हुए ना अगर विजिबिलिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही है ऐसे सीज़न में, तो आपको बस करना ये है कि सबसे पहले विजिबिलिटी को जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिरर्स को अच्छे से सेट करिए। और साइड ग्लास में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको क्या करना है, साइड ग्लास को एक दो बार बीच बीच में नीचे कर देना है, जिससे कि जितना हो सके वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना फ्रंट के साथ साथ रियर की विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको जो है अच्छी विजिबिलिटी मिले, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा वाइपर तेज़ नहीं चलाने हैं, वरना ये भी जो है थोड़ा सा आगे की विजिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसको मीडियम स्पीड में आप चलाइए, जिससे कि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना गाड़ी सीखते समय या फिर गाड़ी में अगर स्किल उतने अच्छे नहीं है तो ये चीज़ परेशान करती है। डिफॉगर आपको मिनिमम स्पीड में चला के रखना है, मतलब आप बीच में बंद करेंगे तो फिर से फॉग इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू ऑन कर सकते हैं, बीच बीच में आप चाहें तो विंडो को डाउन कर सकते हैं, जिससे कि फ्रंट में विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने डिफॉगिंग का बटन ऑन कर दिया है। तो गाड़ी चलाते हुए होगा क्या, जितने डिफॉगिंग के वेंट्स हैं इनसे क्या होगा कि फ्रंट का जो ग्लास है और साइड का जो ग्लास है ना, इसमें से फॉग जो है हटती रहेगी, तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम पे आप इन बटनों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो होगा क्या कि भाई आपका ध्यान जो है रोड से हटेगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इसको आप पहले ही सेट कर लीजिए। एयर सर्कुलेशन आप चाहे तो बीच बीच में ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदर सफोकेशन नहीं होगी। अब देखिए, बारिश के टाइम में ना आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको नॉर्मल दिनों के मुकाबले अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब क्लियर जब मौसम रहता है तो उस टाइम पे अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, पर जब मौसम ख़राब रहता है ना, तो आप कितनी कोशिश कर लें, आपको दूर तक की विजिबिलिटी देखने में या जज करने में प्रॉब्लम आती है। तो बरसात के टाइम पे आपको जो है बहुत ही सावधानी रखनी है। जो ये सेंटर का पॉइंट होता है डैशबोर्ड का, राइट का ही पिलर होता है, आपको जजमेंट जो लेना है ना, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना है, मतलब ज़्यादा स्पेस रखना है आपको। और कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो चलाएं, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, वो होती है ब्रेकिंग से रिलेटेड। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि हम धीरे धीरे गाड़ी को चलाएंगे और फिर हम देखेंगे सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है। अब बेसिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी है। अब जब गाड़ी आप रोड पे लेके निकल रहे हैं, आप साइड में देख सकते हैं कि मिरर में फिर से फॉग इकट्ठा हो गया है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आप कोशिश करें कि आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें इन मिरर्स को, जब भी आप अपनी गाड़ी को मर्ज कर रहे हैं मेन रोड में। अब साइड से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, पर जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्लो चलाएंगे गाड़ी को ना, उतने अच्छे से आप कंट्रोल ले पाएंगे गाड़ी का, और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, पर जो है मैंने जो वाइपर से आ गई, ये ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया है, ये मीडियम स्पीड में चल रहे हैं, तो इससे ध्यान ज़्यादा हटता नहीं है रोड से। अब आगे जो फ्रंट स्पेस है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, आपकी स्पीड ठीक ठाक है, तो आपको ज़्यादा स्पेस रखना है, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग जब आप लेंगे ना, तो आपको आगे स्पेस अच्छा खासा चाहिए होगा, क्योंकि बरसात में ना ब्रेक थोड़ा सा आपके स्पॉन्जी या कम लग सकते हैं। तो ये रोड की स्लिपरी जो कंडीशन है, इसके कारण भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपने ब्रेक टाइम पे लिए हैं, पर आपके आगे जो है या फिर आपके पीछे जो है, उनसे ब्रेक टाइम पे ना लिए जाए, तो वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है कभी भी आपके साथ रोड पे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक चीज़ जो है जो प्रॉब्लम करती है, वो ये है कि भाई जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, बीच बीच में ना फॉग कंटिन्यू इकट्ठा होने लग जाता है आगे वाले ग्लास में। तो जैसे मैंने बताया, डिफॉगर अगर आप कंटिन्यू चला के रखेंगे, एयर सर्कुलेशन का बटन आप ऑन और ऑफ करते रहेंगे बीच में, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब बरसात में ना होता क्या है कि भाई कई बार बगल से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं हमारे, और हमको उनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है। सपोज़ आप थोड़ा सा सेंटर की तरफ चल रहे हैं, अचानक से बगल से गाड़ी निकलेगी, तो आप जो है अपने स्टीयरिंग को एकदम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से चलाना है, जिससे कि दिक्कत निकल के नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है ना। अब गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं ऐसे मौसम में, तो पहली चीज़ ये कि भाई स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। आप मेरी स्पीड देख सकते हैं, 4th गियर मैंने लगाया है, थोड़ा सा डाउन हिल है यहाँ पे, तो भाई स्पीड मेरी कम है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं साइड में एक बार मैं आपको गाड़ी को रोक के दिखाऊंगा इस सेंटर पॉइंट की मदद से। देखिए, आपको उतना मैच करना है जितना कोने में आपको अपनी गाड़ी को लगाना है। अब जितना कोने में आप इसे लगा देंगे, तो उतना ज़्यादा आप अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कोने में से मैच करा है। अब इस सेंटर पॉइंट जितना कोने में है, अब मैं बाहर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी कितना ज़्यादा कॉर्नर में लगी है।
ये रही। तो सेंटर पॉइंट मैंने बिल्कुल लाइन से मैच करा था और मेरा टायर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन के ऊपर आया है। तो ऐसे हम लेफ़्ट साइड की मार्किंग आसानी से ले सकते हैं। बरसात के टाइम में कई बार जो हमें गाड़ी को एक बार में कोने में लगाना होता है। इस तरह से देखिए आप आसानी से अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में पार्क कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देख सकते हैं आप सेंटर लाइन देखिए कहाँ पर मैच हो रही है, बिल्कुल वाइट के ऊपर, और वैसे ही मेरे टायर भी एकदम वाइट लाइन के ऊपर जाके रुके हैं। तो ऐसे ही आप लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा ले सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के। कई बार होता है ये कि हमें साइड का अंदाज़ा नहीं मिलता है, तो ये जब आप गाड़ी को चला रहे हैं कहीं भीड़ में आपको लेफ़्ट या राइट करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई मेरा लेफ़्ट टायर कहाँ पर जा रहा है और मेरी राइट साइड जो है वो ए पिलर से आप आसानी से जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे भाई आगे गाड़ी रुकी हुई है, अभी सेंटर पॉइंट से देखिए मैं एक बार में इससे आगे निकलूँगा। आगे वाले ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा सेंटर के लेफ़्ट में रखना है। जब तक ये सेंटर के राइट में है तब तक आप इसे ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा। अब देखिए गाड़ी को मैंने टर्न करा, अब देखिए सेंटर के लेफ़्ट में जा चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए बगल से मेरी गाड़ी आराम से क्रॉस हो गई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये आसान मार्किंग होती है, इससे आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और एक बार में आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी आप कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे कहीं आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं या फिर मौसम ख़राब है तो भी आपको आसानी रहेगी। स्टीयरिंग में आपकी पोजीशन 3 o'clock और 9 o'clock पे रहनी चाहिए हाथों की, और आपको जो कंफर्टेबल लगता है, अगर कोई और पोजीशन भी है जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं स्टीयरिंग पे। पर यह है कि ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है, इसमें आपको अच्छी ग्रिप मिलती है। अगर आप इस तरह से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो कई बार फीडबैक का हमें बहुत अच्छे से पता नहीं चलता है शुरुआत के दिनों में, तो आपको ध्यान रखना है दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग व्हील में होने चाहिए। हाईवे पे भी जब आप जा रहे हैं आप देख सकते हैं गियर जब मैं स्विच करता हूँ तो मेरा हाथ जो है लेफ़्ट वाला शिफ्ट हो जाता है स्टीयरिंग व्हील से गियर नॉब की तरफ, पर जो राइट वाला हैंड है ये मेरा हमेशा जो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रहता है। ऐसे ही आपको स्टीयरिंग पे अच्छी ग्रिप बना के रखनी है। बहुत सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलती हैं तो आपको उन्हें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम कई बार क्या होता है फ्रंट की विजिबिलिटी के साथ साथ पीछे वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पीछे वालों का ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि बीच बीच में आप कुछ सेकंड के लिए मिरर को ज़रूर ऑब्जर्व करें। अब आप देख सकते हैं IRVME के पीछे जो है, पीछे वाला मिरर जो है, मतलब पीछे वाला जो ग्लास है उसमें वही फॉग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से तो अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ORVM में हमें कई बार डिपेंड रहना पड़ता है। अब जिन गाड़ियों में रियर डिफॉगर आता है उन्हें तो थोड़ा सा ईजी रहेगा, बट अगर आपकी गाड़ी में रियर डिफॉगर नहीं है तो भाई ORVM आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रियर का जो ब्लाइंड स्पॉट है इसको डिटेक्ट करने में। इस चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है। ख़राब मौसम में एक्सीडेंट होने के चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे विजिबिलिटी तो होती ही होती है ख़राब, उस टाइम ब्रेकिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है। तो भाई जहाँ भी आपको लगे थोड़ा सा कंजेस्टेड है, स्पेस नहीं है आगे, तो अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। ओवरटेक भी आपको तभी करना है जब आपको स्पेस मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोड पे सेफ़ रखेंगी। अगर आप ख़राब मौसम में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो उसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि जब भी हम अपनी गाड़ी को शार्प टर्न करते हैं, या देखिए आप थोड़ा सा मैंने टर्निंग में ओवरटेक करा है, तो ऐसे में गाड़ी स्किड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर कहीं स्लिपरी सरफेस है या फिर आपकी स्पीड जो है ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा है तो वहाँ पर आपको बहुत स्पीड से अपनी गाड़ी को नहीं निकालना है। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए और आराम से अपनी गाड़ी को निकालिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ना तो गड्ढे पता चलेंगे, प्लस ये है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो गाड़ी जो है फ्रिक्शन खो सकती है रोड से, क्योंकि टायरों का जो कॉन्टैक्ट है ना ये एकदम से कई बार हट जाता है रोड से, क्योंकि पानी एक लेयर बना देता है टायर और रोड के बीच में। तो जहाँ पर भी आपको पानी इकट्ठा दिखे वहाँ पर बहुत स्पीड से अपनी गाड़ी ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से ले जाइए गाड़ी को, और अगर आप कहीं टर्न ले रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ही हल्की स्पीड में लेना है। आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, लोअर गियर में आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट या सेकंड लगा सकते हैं, उसके बाद टर्न लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी आगे देख सकते हैं आप थोड़ा सा मार्केट एरिया आएगा, तो यहाँ पर मैं पहले से ब्रेक लेना स्टार्ट कर दूँगा, अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करूँगा, और देखिए यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसी जगह पे ना कई बार कोई क्रॉस कर रहा होता है तो ख़राब मौसम में ना कई बार उसका ध्यान दाएं बाएं ना जाके स्ट्रेट आगे रहता है, तो वही वो हो सकता है कि आपको ना देखे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हो सके आप अवॉइड करिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपकी गाड़ी के आगे आ रहा है, चाहे आपको सडन ब्रेकिंग लेनी पड़ जाए। और ब्रेकिंग भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बरसात के टाइम में थोड़ा सा ब्रेकिंग हल्की रहेगी, तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस लेके चलना है, जिससे कि आप सेफ़ रहेंगे और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अभी हम देखेंगे संकरी जगह में भी थोड़ा बहुत कि जब आप गाड़ी को निकाल रहे हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है, तो एक्स्ट्रा स्पेस आप लेके चलेंगे लेफ़्ट और राइट,
तो भैया आप अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे। ए पिलर आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर के साथ मैच है, और साइड में आपने स्पेस देखा कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो राइट ए पिलर जो है आपको अच्छे से जजमेंट बता देता है राइट साइड का, तो ये दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। मतलब अगर आप साइड को लेके घबराते हैं कि भाई लेफ़्ट और राइट का क्या है, तो उसके लिए भाई अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, पर इसमें भी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि सेंटर पॉइंट और राइट के पिलर से आप कैसे आसानी से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये संकरी जगह जैसे अगर कोई आती है, तो यहाँ पर क्या करिए कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए। देखिए मैंने पहले से ही ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया, और एक डिस्टेंस बना के चलिए। मतलब फ्रंट से इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आगे वाली गाड़ी के टायर कम से कम आपको विजिबल होने चाहिए। इतना डिस्टेंस तो आपको रखना ही रखना है। इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे आगे आप देख सकते हैं गाड़ी और मेरे बीच में डिस्टेंस है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी कोई तेज़ ब्रेक लेगा तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अच्छे से रिएक्ट कर सकें, और सिचुएशन अगर आती है ऐसी कि जहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप उसे अवॉइड कर पाएंगे आसानी से। ये चीज़ें छोटी छोटी आप ध्यान रखेंगे ना, तो सेफ़ तरीके से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। यही सारी चीज़ें होती हैं जो रोड पे आपको सुरक्षित रखती हैं, और इससे क्या होगा कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। अब लोग ज़्यादा घबरा इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, कई बार तेज़ ब्रेक लेना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एकदम से नर्वस हो जाते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस जो है उनका डाउन हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी ड्राइविंग हैबिट को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रखेंगे, तो भाई आप जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख पाएंगे। तो बस यही चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। ख़राब मौसम में स्पेशली गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, तो आपको सेफ़ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।